जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको उस वीडियो के बारे में बताऊंगा जो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी सस्ती खड़ की, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको पूरा पता चलेगा। क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या पूरी नहीं देखेंगे तो पूरी बात का पता नहीं चलेगा कि शातिर लोग कैसे ठगी लगाते हैं। और मैंने जो वीडियो डाली थी वो एक किसान की डाली थी, तो उसके बाद मेरे पास बहुत से फ़ोन आए कि मेरे को भी ठगी लगा गए। तो कम से कम 10 आदमी तो मेरी नॉलेज में हैं। रोहतक में ठगी लगा के गए, और जींद का एक गांव है वहाँ पे, राजपुरा में, और बहादुरगढ़ में, और दिल्ली में नजफगढ़, और एक कैथल का गांव है वहाँ पे, और एक सिरसा से, एक डबवाड़ी से, कई गांवों में ठगी लगा के गए। तो ये जो ब्रांड मैंने बताया था सुभाष बंसल ऑयल मिल कैथल के नाम से ठगी लगा के गए। जो रोहतक साइड में लगा के गए वो है कामधेनु बनौला खाल के नाम से लगा के गए। नाम मेरे साथियों कुछ भी हो सकता है, कभी आप सोचें तो यही ठगी लगाते हैं और बेकार खाड़ देते हैं। तो मेरे किसान साथियों, ये किसी भी नाम से छपवा सकते हैं, क्योंकि आज बैग छपवाने के लिए कोई भी आदमी इंक्वायरी नहीं करता। जिसकी फैक्ट्री में आप छपवाएंगे कि आप के पास कोई खाड़ का मील वगैरह है या नहीं है, या आप फैक्ट्री में भागीदार हो या नहीं हो, तो इस बारे में कोई भी फीड बैग बनाने वाला तो इंक्वायरी नहीं करता। और किसान साथियों, मैं ये उन फीड फैक्ट्री वालों को भी और जो बैग वगैरह छापते हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिसका भी बैग छाप रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसका पूरा एड्रेस लीजिए। क्योंकि अगर पता चल गया कि आपके वहाँ से उसने छपवाया है और वो अंदर जाता है जेल में, तो फिर कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होगी जिन्होंने वो बैग छाप कर दिया, मार्का बना के दिया। तो इसीलिए मैं बैग छापने वालों से भी अपील करूँगा कि आप भी ध्यान रखें। अगर इन नामों के कहीं पे मील हैं तो मील वालों का भी फर्ज बनता है कि इनकी इंक्वायरी करें, कौन आदमी है जो नकली डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं, पता नहीं कहाँ से तैयार करा के लाते हैं। आज महंगाई का दौर है, हर आदमी सोच लेता है कि बहुत महंगी खाड़ है, चलो ये ठगी लगा कर ले आए हैं, मेरे को क्या है उससे, तो मेरे को तो सस्ते में मिल रही है। अगर ऐसा कोई भी आदमी आपको मिले, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करिए, उसका आधार कार्ड लीजिए या लाइसेंस हो, लाइसेंस या गाड़ी का कागज वगैरह लो, उसका नंबर मैच करो उसके साथ। और आज तो मोबाइल के अंदर ऐप भी है, लोड हुई कर लें, लोड करके ऐप नंबर गाड़ी का लगाओगे, मालिक का नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो आपने आप बचना है। ये जो शातिर लोग हैं अलग अलग जो मैटर लेके आते हैं, हर आदमी सोचता है कि वो तो खाड़ा जो सुभाष बंसल के नाम से थी वो तो डुप्लीकेट है, ये जो दे रहा है ये तो मेरे ख्याल में सच बोल रहा होगा। आपकी जब तक पूरी तसल्ली ना हो तो आप कोई भी सामान ना खरीदें। ये अकेली खाड़ नहीं, जैसे चूड़ी वगैरह फैक्ट्री में बनाते हैं, चूड़ी कोई भी चूड़ी 1700-1800 से कम नहीं बैग आता। जैसे हम तैयार कराते हैं, मैं 2000 से ऊपर तैयार होता है बैग, अपने पशुओं के लिए तैयार कराते हैं। अगर कोई मार्केट के अंदर 600-700 या 800-900 रुपये का बैग लेके आ जाएगा, हर आदमी सोचेगा कि अपने पशुओं को मैं सस्ता माल डालूँ। तो किसान साथियों, आपने सावधान रहना है। और मेरे पास उनके नंबर भी कई जगहों से आए हैं, और सबूत के तौर पर एक आदमी ने उसको पेटीएम किया था, पेटीएम भी पुख्ता सबूत होता है। परंतु विडंबना ये देखो, कोई भी आदमी उनकी एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं है। क्यों कराने के लिए तैयार नहीं? कि मेरे को लोग क्या कहेंगे। मेरे साथियों, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती। अगर आपको ठगी लगी है कोई बात नहीं है, चलो बड़े बड़े को ठगी लग जाती है। यहाँ पर तो पटियाला में जो राजा अमरिंदर सिंह है, जो पीछे मुख्यमंत्री था कैप्टन, तो उसकी मिसेज को 32 लाख की ठगी लगा गए थे। झारखंड वालों ने ऑनलाइन ठगी लगा दी थी। तो अगर वो शर्माते रहते कि क्या बताएंगे हम, तो वो तो राजा था, चलो
उसने सुबह से तहकीकात स्टार्ट की और शाम तक झारखंड में जाके पकड़ लिया और वो ठगी वापस हो गई। अगर किसान साथियों आप भी अपने इस जो ठगी का शिकार हुए हैं लोग, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे से संपर्क करो और अपने स्थानीय जो चौकी या थाने हैं उनके अंदर उसकी FIR दर्ज कराओ। पेटीएम का नंबर मेरे पास आया, इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में नहीं डालना चाहता क्योंकि वो उधर अधर ना निकल जाए। तो आप उनकी रावट दर्ज कराइए, आपको जो आपका ठगी लगी है वापस भी मिल सकती है, परंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कैसे करा सकता हूँ, मैं तो जानकारी दे सकता हूँ, अवेयर कर सकता हूँ। और अगर प्रशासन इतना बढ़िया होता, जो वीडियो मैंने पहले डाली थी, प्रशासन का ही फर्ज बनता था मेरे तक पहुँच करना। मेरा नंबर भी है उसके अंदर कि आपको किसने कॉल किया है, किसको ठगी लगी है, उनका फर्ज भी बनता है। परंतु ये इंडिया है, इंडिया के अंदर सामने सड़क के ऊपर कोई कत्ल करके चला जाए, जब तक कोई गवाह ना बने उसको सजा नहीं होती। बहुत शर्म की बात है। और किसान साथियों ये अलग अलग तरह से ठगी लगाते हैं, कोई सोने के नाम से, कोई भैंस के नाम से। जैसे भैंस, बहुत अच्छी भैंस डाल दी जो 2-2.5 लाख रुपए की होती है, अच्छा ऑर्डर होता है, परंतु ये कहते हैं कि मैं 70,000 रुपये में बेच रहा हूँ उसको। और किसान साथी समझ लेते हैं कि बहुत बढ़िया भैंस है। फिर वो कहेगा कि भैंस वाले पैसे चाहे बाद में दे देना, ट्रांसपोर्ट वाला पैसे मांग रहा है। वो 6-7 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट वाले के नाम पर आपसे पेटीएम करा लेंगे, उसके बाद वो फ़ोन उठाना ही बंद कर देंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सी ठगियाँ लग जाती हैं। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कराएंगे तो कैसे कार्रवाई होगी। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा, ये रूप बदल कर आते हैं ये, तो आपने किसी भी तरह से शर्म नहीं करनी। जैसे मेरे को ये पता नहीं था कि मेरी जेब में कार्ड पड़ रहा है, जैसे ATM कार्ड है, जब तक मैं कार्ड नहीं किसी को दूंगा मेरा कैसे ठगी लगेगी। तो कई साल पहले मेरे को मालूम नहीं था, नया था मैं ऑनलाइन के मामले में। तो मेरे को एक आदमी का शाम के समय फ़ोन आया कि आपका तो जो कार्ड बना हुआ है, ये ATM कार्ड बना है, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है कि आपको रिन्यू कराना है। तो मैंने सोचा बड़ी मुश्किल से तो बना, तो समय मुश्किल से बनते थे कि हाँ कराना है। मेरे से उसने नंबर पूछ लिया। मेरे मन में ये था कि जब तक मेरी जेब में कार्ड है, हम मशीन में नहीं डालेंगे तो पैसे कैसे निकलेंगे। संयोग से उस खाते में 2500 रुपये थे, 1500 एक बार में निकाल लिए और 1000 एक बार में निकाल लिए। तो जब मेरे को कहने लगा होल्ड रखना, मैं होल्ड रखे उसमें मैसेज आए, टू 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 की आवाज़ आई। तो मैंने खोल कर देखा तो 1500 एक बार में निकल गए, 1000 एक बार में। 1500 तो चले गए, 1000 पता नहीं कैसे वापस हो गए, दोबारा वापस खाते में चले गए। तो मैं वहाँ पे बैंक में गया, बैंक में जाके फिर वो ATM अपना बंद करवाया। आते ही मैंने गांव वाले लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, मेरा ऐसे ऐसे ठगी लगी। फिर 10 आदमी गांव में बोलने लगे कि उसको भी लगी थी, उसको भी लगी थी, मेरे को भी लगी थी। ओ भाई, तुम्हारे को ठगी लगी, उसी समय तुम्हारा फर्ज बनता था बताना कि मेरा ठगी लगी है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती। हम कहाँ मार खाते हैं जब सोचते हैं कि लोग हमारे को क्या कहेंगे। हमारा तो ठगी लगी, कम से कम हम लोगों को तो अवेयर करें। तो जिस भी साथी को ठगी लगी है मेरे से संपर्क करो और थाने में इसकी रावट लिखाओ। और मेरे पास 2-3 नंबर हैं इसके ठगों के, और पुलिस वहाँ तक पहुँच जाएगी। कोई इंडिया इतना बड़ा तो है नहीं, और ये पासपोर्ट लगा के या अपना वीज़ा लगा के बाहर तो निकल नहीं गए, इतने बड़े तो चोर नहीं हैं ये। तो आप अवेयर रहें, जब भी कोई ऐसा आए तो जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करना, ताकि पूरे हिंदुस्तान में बात फैल जाए और वो आदमी पकड़े जाएं। महिंद्रा पिकअप ले रहे हैं वो आदमी, और मेरे ख्याल में पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो जब फ़ोन मैंने मिलाया, फ़ोन वो उठाता नहीं। एक बार उठाया उसने, वो कह दिया मैं तो खड़वाड़ा नहीं हूँ, वो मुकर जाता है। परंतु जब जिस आदमी ने पेटीएम किया है, पेटीएम से पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, होगी तब जब आप रावट दर्ज कराएंगे। तो किसान साथियों, ये बात मैं चाहे कितनी बार कह लूँ, तो मकसद मेरा वही है कि आप अवेयर हों और दूसरे लोगों तक शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। लाइक बहुत कम आते हैं, और दूसरे साथियों से सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद जी।